हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। लव कुश एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है जो 1988 से 1989 तक चली। इसका निर्माण, लेखन, निर्माण और निर्देशन रामानंद सागर द्वारा किया गया था। यह एक अनुवर्ती रामायण है जिसमें ज्यादातर समान कलाकार और प्रोडक्शन क्रू शामिल है। लव कुश ने राम के राज्याभिषेक के बाद विशेष रूप से उनके बच्चों जुड़वा कुशा और लावा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण की आखिरी किताब उत्तराकांड को कवर किया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच इस शो के सभी 39 एपिसोड को रामायण के बाद 19 अप्रैल 2020 से 2 मई 2020 तक डीडी नेशनल चैनल पर फिर से प्रसारित किया गया। लव कुश रामायण की अनुवर्ती श्रृंखला है और उत्तरकांड पर आधारित है, जो रामायण का अंतिम अध्याय है। इसमें राम और सीता के जुड़वा पुत्रों लव और कुश के जीवन को दर्शाया गया है। राम के राज्याभिषेक के बाद उन्हें सीता की गर्भावस्था के बारे में पता चला और अयोध्या के नागरिकों ने उनके चरित्र के बारे में गपशप की, क्योंकि उन्हें लंका में रहने के लिए मजबूर किया गया था। वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है और उस मामले को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन सीता को इस बारे में पता चलता है और वह राम से कहती है कि उसे छोड़ना एक राजा के रूप में उसका कर्तव्य है और वह जंगलों में जाने का फैसला करती है। उनके भाई लक्ष्मण इसका विरोध करते हैं, लेकिन व्यर्थ जाते हैं और उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं, जहां उनकी मुलाकात ऋषि वाल्मीकि से होती है, जो राम के जीवन की घटना रामायण की रचना कर रहे थे। ऋषि वाल्मीकि उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। उसे अपने आश्रम में आश्रय दिया गया है। दूसरी ओर राम को सीता की याद आ रही है और राजा जनक, सीता के पिता, उनसे मिलने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि सीता की मां सुनैना अपनी बेटी के त्याग की खबर मिलने के बाद बीमार पड़ गई है। राम मिथिला जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अयोध्या वापस आने के बाद कई ऋषि मधुपुर के अत्याचारी राजा लवणासुर के बारे में शिकायत करते हैं और राम उसे मारने के लिए अपने भाई शत्रुघ्न को भेजते हैं। मधुपुर के रास्ते में वह आश्रम में ऋषि वाल्मीकि से मिलते हैं, जहां सीता गुप्त रूप से रह रही थी। वह अनजाने में अपने भतीजे लव और कुश का नामकरण संस्कार करता है। वह लवणासुर का वध करने में सफल हुए और उन्हें मधुपुर के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, लव और कुश को ऋषि वाल्मीकि के अधीन प्रशिक्षित किया गया और उनके द्वारा उन्हें रामायण सिखाई गई। कुश के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया, ये जानते हुए भी कि सीता कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मां है, क्योंकि वे उन्हें वनदेवी के नाम से जानते थे। 12 साल बाद राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और घोड़े को उनके द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि वे अपने सवालों का जवाब जानना चाहते थे। वे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से लड़ते हैं और अंत में अपने पिता से लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वाल्मीकि बीच में आकर लड़ाई समाप्त कर देते हैं। शाम को वे सीता के पास जाते हैं और उन्हें उस दिन की घटना के बारे में बताते हैं और सीता उन्हें बताती है कि राम उनके पिता हैं। वे रामायण के श्लोक गाते हुए अयोध्या की यात्रा करते हैं और नागरिकों को देवी सीता पर संदेह करने की उनकी गलती का एहसास कराते हैं। राम महाकाव्य रामायण सुनने के लिए उत्सुक है। वह लव और कुश को अपने महल में आमंत्रित करता है और अपने परिवार और अन्य दरबारियों के साथ उनकी बातें सुनता है। ये तब होता है जब उसे पता चलता है कि वे दोनों उसके बेटे हैं, जबकि अयोध्या के नागरिक अभी भी सीता के चरित्र को साबित करने के लिए कहते हैं। सीता को बुलाया जाता है और राम उनसे प्रमाण देने को कहते हैं। सीता ने आखिरी सबूत देने का फैसला किया और अपनी जन्मदात्री भूमि देवी, पृथ्वी देवी को बुलाया और यह कहकर उनके साथ चली गई कि यह जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और यहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता है। लव और कुश को उनके पिता के पास छोड़कर जाना। वर्षों बाद भगवान राम कोसल के विभिन्न हिस्सों में अपने बेटों और भतीजों का राज्याभिषेक करते हैं और अपने भाइयों के साथ जल समाधि लेते हैं। राम के रूप में अरुण गोविल, भगवान विष्णु के 7वें अवतार, अयोध्या के राजा। सीता के रूप में दीपिका चिखलिया, देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म, राम की पत्नी। कुशा के रूप में स्वप्निल जोशी, राम और सीता के बड़े बेटे। मयूरेश क्षेत्र लव, राम और सीता के छोटे बेटे के रूप में बने। लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, राम के तीसरे छोटे भाई शेषनाग का पुनर्जन्म। भरत के रूप में संजय जोग, राम के दूसरे भाई, भगवान विष्णु के शंख का पुनर्जन्म। शत्रुघ्न के रूप में समीर राजदा, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का पुनर्जन्म, राम का सबसे छोटा भाई। कौशल्या के रूप में जयश्री गटकर, राम की मां, राजा दशरथ की मुख्य पत्नी। कैकेयी के रूप में पद्मा खन्ना, भरत की माता, राजा दशरथ की दूसरी रानी।
सुमित्रा के रूप में रजनीबाला, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां। अंजलि व्यास उर्मिला के रूप में लक्ष्मण की पत्नी, सीता की छोटी बहन। मांडवी के रूप में सुलक्षणा खत्री, भरत की पत्नी, सीता की चचेरी बहन। श्रुतकीर्ति के रूप में पूनम शेट्टी, शत्रुघ्न की पत्नी, मांडवी की छोटी बहन। हनुमान के रूप में दारा सिंह, भगवान राम के भक्त। विभीषण के रूप में मुकेश रावल, रावण का भाई जिसने भगवान राम का साथ दिया था। सुग्रीव के रूप में श्याम सुंदर कलानी, किष्किंधा के राजा। वशिष्ठ के रूप में सुधीर दलवी, भगवान राम के गुरु। सुमंत के रूप में चंद्रशेखर, राजा दशरथ के मंत्री। जामवंत के रूप में राजशेखर उपाध्याय। वाल्मीकि शिव के रूप में विजय कविश, देवी पार्वती की पत्नी। लवणासुर के रूप में विलास राज, मधुपुर के पूर्व राजा, रावण के भतीजे, शत्रुघ्न द्वारा मारा गया। जनक के रूप में मूलराज राजदा, सीता और उर्मिला के पिता, मांडवी और श्रुतकीर्ति के चाचा। सुनैना के रूप में उर्मिला भट्ट, सीता और उर्मिला की मां, मांडवी और श्रुतकीर्ति की मौसी। विभिन्न पात्रों के रूप में असलम खान। विष्णु के रूप में भूषण लकंदरी। ब्रह्मांड के रक्षक जिन्होंने भगवान राम के रूप में पुनर्जन्म लिया। मूल रूप से रामानंद सागर की योजना सीता की वनवास से वापसी के साथ रामायण को समाप्त करने की थी। हालांकि वाल्मीकि समाज और पीएमओ की मांग पर सागर ने रामायण की अगली कड़ी के रूप में सीरीज बनाई। 19 अप्रैल 2020 को रामायण के बाद कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान श्रृंखला के प्रीमियर के दौरान दर्शकों की संख्या रामायण की तुलना में काफी हद तक बढ़ गई और सुबह के स्लॉट के दौरान 18.493 मिलियन इम्प्रेशन और रात के स्लॉट के दौरान 48.553 मिलियन इम्प्रेशन प्राप्त हुए। हालांकि यह सबसे अधिक है भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम देखा। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।